अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोगों के कमेंट्स के बाद हमने सोचा कि हम M5 का रिव्यू लाएं आपके लिए। दिस इज़ द M5 कंपटीशन LCI। ये जो आप लाइट्स देख रहे हैं ये LCI में आई हैं। LCI इज़ द फेसलिफ्ट ऑफ द M5। ये जनरेशन है F90। उसमें प्री फेसलिफ्ट आई है एंड दिस इज़ द फेसलिफ्ट। ठीक है, अब जो लेटेस्ट जनरेशन चल रही है दैट इज़ द G90, जो यहाँ i5s फिर रही हैं उस शेप में M5 बनाई है। पहली दफ़ा हाइब्रिड M5 आई है। कमिंग बैक टू दिस, ये एक रैप नहीं है, ये इसका ओरिजिनल पेंट है। जापान से इसी पेंट में गाड़ी आई थी। इसमें जो आप ये आफ्टर मार्केट चीज़ें देख रहे हैं ये कंपनी है 3D डिज़ाइन, जिस कंपनी की लगी हुई हैं चीज़ें। साइड से अगर आप आके देखें तो इस गाड़ी का स्टांस बहुत अग्रेसिव है क्योंकि इसमें आफ्टर मार्केट व्हील्स हैं which are bigger in dia, right? So your original M5 wheels are 20 inch in dia, these are 21s. तो ये 1 इंच बड़े हैं and this car is also lowered which is giving its ये जो स्टांस आ रहा है। प्लस कार्बन फाइबर की साइड स्कर्ट 3D डिज़ाइन की, ठीक है, कार्बन फाइबर का छोटा लिप स्पॉयलर और पीछे डिफ्यूज़र। तो दैट कंप्लीट्स द लुक। ये जो स्टूडी लिखा हुआ है ये जापान में कंपनी है जो ये सारा कुछ करती है। अच्छा, M5 में जब कंपटीशन लिखा आ जाए, M3 में आपको हमने बताया था कि M3 में सिंपल आई है रेयर व्हील, कंपटीशन आई है एक्स-ड्राइव यानी ऑल व्हील, और फिर वो CS थी। M5 जो है F90 वो ऑल व्हील ही आई है। कंपटीशन और नॉर्मल में बहुत छोटे मोटे फ़र्क हैं। अच्छा, इसमें कार्बन फाइबर की रूफ़ आती है तो कोई पैनोरामिक या सनरूफ नहीं आती। कुछ लोग यहाँ जो कन्वर्ट करते हैं वो डोनर की ही छत रहने देते हैं जो कि सनरूफ या पैनोरामिक है, वो M5 वाली लगाते नहीं बिकॉज दे डोंट लाइक इट। बट एक्चुअली फैक्ट्री से ये गाड़ी आई है। बाकी यू कैन सी कि इसकी कार्बन सिरेमिक ब्रेक्स है जो कि एक बहुत महंगा और हाई एंड ऑप्शन है एंड आई बिलीव इट इज़ मच नीडेड फॉर अग्रेसिव ड्राइवर्स हु डू लॉन्ग ट्रिप्स और बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग होती है। ब्रेक को ठंडा होने का टाइम नहीं मिलता, वहाँ इनका फ़ायदा होता है। स्टील ब्रेक और इनकी स्टॉपिंग पावर आसपास है पहली ब्रेक में, यानी अभी हम ठंडी गाड़ी लेके जाएँ, क्वार्टर माइल मारे, जैम ब्रेक मारे, कार्बन है स्टील है, इतना फ़र्क नहीं है, आपको फील नहीं होगा। तो माइकल शूमाकर तो नहीं आया हुआ। लेकिन अगर आप मरी से डाउन हिल आ रहे हैं और ये चूँकि ऑटो गाड़ी तो आप ब्रेक्स भी ज़्यादा आ रहे हैं, तो 15 मिनट ड्राइविंग के बाद फिर आपको फील होगा, वो स्टील ब्रेक्स का काम तमाम हो जाएगा। कमिंग टू द इंजन, इसका हम आपको इंजन बे दिखाते हैं, फिर अंदर से आपको इसके फंक्शन दिखाते हैं। अगेन दिस कार इज़ नॉट फॉर सेल, ये गाड़ी सिर्फ आपके व्यूइंग प्लेजर के लिए हम आपको यूट्यूब पे दिखा रहे हैं। इंजन है, दिस इज़ द S63 BTUU वटेवर जो लंबे कोड होते हैं, विच इज़ अ V8 4.4 ट्विन टर्बो। ये इसके 2 इंटेक्स आ गए। दिस अ बोन स्टॉक कार, तो ये एयर बॉक्स हैं एयर फिल्टर वाले, और ये इसके इंटरकूलर्स आ गए हैं। ये चार्ज पाइप आ रहा है बेसिकली। वो इसके अंदर नज़र आ रहे हैं, छोटू से टर्बो लगे हुए हैं, एक उधर लगा हुआ है एक इधर लगा हुआ है, ठीक है। और V8 है तो वो टर्बो को हवा, बेसिकली होता है कि टर्बो में 2 पंखे, एग्जॉस्ट व्हील और इनटेक व्हील। तो 4 सिलेंडर से हेडर जो निकलता है जिसको एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड कहते हैं टर्बो में, वो जाता है टर्बो में और वो एक व्हील को स्पिन करता है और पीछे एग्जॉस्ट से निकल जाता है। एक व्हील के साथ शाफ्ट है और दूसरा व्हील है। दूसरे व्हील का डिज़ाइन ऐसे है कि जब ये स्पिन होता है वो भी उसके साथ स्पिन होता है और वो सक करता है हवा। तो जब वो हवा सक करता है तो हवा कंप्रेस हो जाती है। हवा जब कंप्रेस होती है तो गर्म हो जाती है, फिर वो इंटरकूलर से गुजरती है ताकि वो ठंडी हो जाए, और वो फिर इनटेक में थ्रॉटल बॉडी के थ्रू इंजन में ठूसी जाती है। तो उसको हम कहते हैं बूस्ट, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो एक्स्ट्रा प्रेशर है उसको बूस्ट कहते हैं। फिर वो बूस्ट होता है कि कितने PSI है, कितने बार है, कितने KP है, डिफरेंट वेज ऑफ मेजरिंग इट। बट अब ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हैं वो फैक्ट्री से टर्बो आ रही हैं। जो पहली M5 थी जो टर्बो हुई थी वो इससे पिछली जनरेशन थी, कॉल्ड द F10। वो पहली दफ़ा M5 में टर्बोज लगे थे, वो भी 4.4 V8 ट्विन टर्बो था, बट वो रेयर व्हील थी। आए बाकी M की हिस्ट्री गाड़ी के अंदर डिस्कस करते हैं। सिटिंग इनसाइड, जो प्री फेसलिफ्ट है और जो फेसलिफ्ट है, इसके सक्शन डोर्स हैं इसलिए हमने आराम से बंद किए हैं। स्टार्ट ऊंची होती है बिकॉज इट्स एन M5। ये स्क्रीन और ये स्क्रीन फेसलिफ्ट में LCI में फ़र्क है, राइट। और बाकी ये जो सारा एरिया है, ये जो हीटेड कूल्ड सीटें, टच पैड, CD का, ये सारे बटन, ये स्टीयरिंग, ये सेम है, ठीक है। ये गाड़ी बहुत हाई एंड है इन अ वे कि ये फुल ऑप्शन गाड़ी। इसमें ये हाई एंड वाला सिस्टम है बावर्स एंड विल्किंस का, ठीक है। ऊपर वाले स्पीकर भी देख सकते हैं आप, नीचे वाले भी देख सकते हैं। और इस गाड़ी में कार्बन पैक है, इस गाड़ी में टेक्नोलॉजी पैक है, इसके पीछे रेयर एंटरटेनमेंट है, यूजली 5 सीरीज़ और इस तरह की गाड़ियों में नहीं आता, ठीक है। और ज़ुबैर हमारी कॉफ़ी दे रहा है, वो बहुत एफिशिएंट हुआ हुआ है वीडियो के चक्कर में, मेहरबानी। अच्छा,
नहीं शरीफ बंदा है। अच्छा, सो सिटिंग इन इट, इट्स अ वेरी कंफर्टेबल कार आई बिलीव कंपेयर्ड टू द E63 213, क्योंकि इसका डायरेक्ट कंपेरेटर 213R है एक्चुअली, जो फेस लिफ्ट है, क्योंकि ये इसकी फेस लिफ्ट है। सो बेसिकली जो M और E की जंग होती है, जैसे करोला और सिविक की जंग है, वो जो मुझे पॉइंट्स नजर आते हैं, E का इंटीरियर बहुत सुपीरियर है M से। M का थोड़ा सिंपल है बट ड्राइवर फोकस्ड है। E का जस्ट लाइक एनी अदर न्यू कार एंड बट जो इसकी ड्राइव है, जितनी ये सॉफ्ट और कंफर्टेबल चलती है, क्योंकि इसमें M8 की सस्पेंशन आ गई थी LCI में। इसमें आफ्टर मार्केट सस्पेंशन डली हुई इस स्पेसिफिक गाड़ी में, तो इट इज़ अ बिट स्टिफ, बट फिर भी 213R से ज़्यादा सॉफ्ट चलती है। बट एक मिसकंसेप्शन है, ओ जी मर्क रिलायबल है, BMW रिलायबल नहीं, विच आई बिलीव इज़ रॉन्ग नाउ एटलीस्ट। पहले इट वाज राइट, बट BMW इज़ कम अ लॉन्ग वे, और वो अब मर्क के साथ ऑन पार है रिलायबिलिटी वाइज। सो लेट्स गो बैक इन हिस्ट्री ऑफ द प्रेस्टिजियस M5 मार्का। सो E28 आई थी पहली M5, उसमें M1 का इंजन होता है, विच वॉज अ सुपर कार BMW की, बट खैर फिर E30, ठीक है, E34 आ गई, फिर E39 आई। E39 पहली दफ़ा M5 आई जिसमें V8 दिया था उनने, उससे पहले 6 सिलेंडर होता। एंड फिर E39 आई 98, 99 2000 वाली शेप। उसके बाद जब E60 आई, जो पाकिस्तान में 5 सीरीज़ बहुत है, और BMW तब पाकिस्तान में भी आ गई थी, उन्होंने M5 नई भी बेची थी। दैट वाज कॉल्ड द E60 M5 एंड E61 बीइंग द स्टेशन वैगन, E60 बीइंग द सलून वर्जन। अच्छा, उसमें मज़े की चीज़ ये थी कि उन्होंने एक फार्मूला 1 डिराइव्ड V10 डाल दिया, कॉल्ड द S85। 8200-300 रेव करता था, 5 लीटर V10, मतलब वो एक्चुअली एक एक्सोटिक गाड़ी थी और अब भी मानी जाती है। दे आर ऑब्वियसली नाउ इंक्रीजिंग इन वैल्यू, इट्स एन अप्रिशिएटिंग एसेट, क्योंकि ऐसी रोड कार्स अब नहीं बनती कि यार आपने एक हाई रेविंग V10 एन इंजन दे दिया। उसमें मैनुअल बहुत कम आई थी, ज़्यादा उसमें SMG थी, जो कि गियर था, जो कि एक अजीब सी शिफ्ट मारता था। शुरू में लोगों को यूज टू होने में टाइम लगा। हमारे एक दोस्त ने ब्रांड न्यू ली 2006 में दीवान से M5, और वो लेके आया, और मेरे बड़े भाई का दोस्त था, उनने कहा इस गाड़ी में तो कोई फॉल्ट है। हमने कहा जी क्या फॉल्ट है, तो वो दिखाया तो झटका मार रहे हैं, हमें भी ना समझे, उस वक्त नेट शेट इतना नहीं होता था। फिर दीवान से पूछा, उनको भी नहीं पता था। फिर बाहर एक दो दोस्तों से पूछा, तो उनने बताया कि भाई ये ऐसे ही SMG गियर है, उसमें कोई पार्किंग नहीं होती थी, बस न्यूट्रल करो और हैंड ब्रेक खींच दो। फुल रेस कार थी, और उस वजह से थोड़ी अनरिलायबल भी कह सकते हैं। मसले आए थे रॉड बेरिंग्स के, ये वो, बट वो अब सब चीज़ों के सोल्यूशन आ जाते। E60 के बाद आई, उस वक्त E55 आती थी मर्सिडीज की कंपैरेटर, वो बहुत रिलायबल थी, बट वो एक्सोटिक नहीं थी। एक्सोटिक का ये मतलब नहीं होता तेज़, एक्सोटिक मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो और किसी गाड़ी में है नहीं। मतलब जिस तरह आप 63 AMG आप देखें, तो वही एक ही इंजन सारी 63 में। सेम विद BM, ये जो M5 में इंजन है, वो बाकी चीज़ों में भी आ रहे हैं। X5M में भी 4.4 V8, खैर उसमें पिछली जनरेशन वाला है, बट यू गेट द पॉइंट। वो V10 बस उसी का था, वो और किसी गाड़ी में नहीं डाला। सो इट वॉज कंसिडर्ड एक्सोटिक बट वेरी अनरिलायबल एंड टेम्परेमेंटल, बट जब चलती थी तो उसकी कोई आवाज़ थी। खैर फिर आ गई F10 वो है जो कॉमनली आप देखते हैं 2012, 13, 14, 15, 16 टाइप, और वो गाड़ी थी 4.4 V8 ट्विन टर्बो। इसी इंजन का थोड़े से चेंजेस थे, बट वही S63 उसको कह सकते हैं। जब हमने X5M बेची, उसमें वो इंजन था 570 समथिंग हॉर्स पावर। उसमें उन्होंने 7 स्पीड ड्यूल क्लच गियर दिया, तो पहली दफ़ा BM ने ड्यूल क्लच गियर भी दिया और टर्बो इंजन भी दिया, बट वो थी रेयर व्हील। F90 वॉज द फर्स्ट M5 जिसमें ऑल व्हील आया, एंड इट वॉज अ गेम चेंजर, क्योंकि गाड़ी स्टॉक 10 सेकेंड क्वार्टर माइल में आ गई, और 10 सेकेंड इज कंसिडर्ड प्रीटी क्विक फॉर कार ऑफ दिस साइज एंड दिस लग्जरी एंड दिस कंफर्ट, राइट। तो जिस तरह हम वो M3 का कर रहे थे, वो भी 10 सेकेंड है, बट वो फिर भी ज़रा हार्ड है और क्लाउड है और टाइट सीट है। ये तो इज़ जस्ट अ क्रूज़र, मतलब अभी हम चला रहे हैं कंफर्ट में, तो यू कांट इवन टेल कि दिस कार इज़ केपेबल ऑफ 10 सेकेंड क्वार्टर माइल, विच इट इज़। एंड ये मॉड्स पे इतनी रिस्पॉन्सिव हैं नई वाली गाड़ियाँ कि इनको आप फ्लैश और डाउन पाइप लगाएं तो 100 150 हॉर्स पावर बढ़ा देती है, और मिड टेंस में आ जाती है, विच इज़ डीप इनटू द 10 सेकेंड टेरिटरी। यूजली तो लोग मार्केटिंग गिमिक्स के लिए 10.9 सेकेंड गाड़ी को भी 10 सेकेंड कहते हैं, बट मैं कहता हूँ यार मिड में तो हो ना, अगर 10.5 की गाड़ी तो उसको 10 सेकेंड का, और 10.9 वाली गाड़ी को 11 सेकेंड गाड़ी। बट खैर लोग राउंड डाउन कर देते हैं, राउंड अप नहीं करते। बट खैर चलें, हम आपको इसका छोटा सा एक्सेलरेशन पुल दिखाते हैं, फिर बाकी बातें करते हैं। बातें तो चलती रहेंगी। तो हमने इसको M2 पे कर दिया है, ठीक है। इसको हम डाउन शिफ्ट करते हैं पहले गियर में, ठीक है, एंड व्हील्स
स्पिन कर रही है, अब ग्रिप कर रही है, अब गाड़ी कह रही है कि छोड़ दो मुझे, ठीक है। सो अच्छी बात ये ऑल व्हील का, रेयर बायस्ड ऑल व्हील होती है कि जब गाड़ी आप भगाओ भी तो अगर वो स्पिन भी कर रही है तो वो ट्रैवल कर रही है, वो रेयर व्हील की तरह स्पिन नहीं कर रही कि बिल्कुल खड़ी होगी और टाइम लूज कर रही है। ऑब्वियसली स्पिनिंग में टाइम लूज तो हो रहा है, बट एटलीस्ट जा रही है। ड्रामा कम है, परफॉर्मेंस ज़्यादा है, डिलीवरी ज़्यादा है। ऑब्वियसली बहुत लोग आर्ग्यू करेंगे प्योरेस्ट ड्राइवर से जी गाड़ी रेयर व्हील ही होती है, ऑल व्हील क्या है ये वो, बट हमारी जो सड़कें हैं और जो अब ये पावरें हैं और जो अब ड्राइवर स्किल हैं, क्योंकि लोग टाइम नहीं लगाते, लोग सीखना नहीं चाहते, लोग कहते हैं बस ठीक है, उसके लिए ज़रा फॉरगिविंग है। और स्पेशली हमारी सड़कें थोड़ी वेट हो, थोड़ी ऊपर नीचे जंप लग जाए, रेयर व्हील फॉरगिविंग नहीं है, स्पेशली जब आप सारे ड्राइवर एड्स ऑफ करके चलाते हैं। बट खैर, कमिंग बैक टू वो F10 में जब DCT ट्रांसमिशन है, ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन, तो पीपल से ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन टॉप ऑफ द लाइन ही है। बट नई जनरेशन में इसकी भी एंड M3 की भी जो GT हमने चलाई, दोनों में ZF8 आ गया, एंड ZF8 इज नॉट अ ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन। सो फॉर सम पीपल वो कहेंगे तो स्टेप बैक हो गया, टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, पीछे जा रहे हो, पीछे नहीं जा रहे। ZF8 एक अजीब सी चीज़ बनाई है इनने, रीड अप अबाउट इट। अगेन, दुनिया की आधी ज़्यादा परफॉर्मेंस गाड़ियों में ZF8 आ रहा है कि इट इज़ एक तो एक्सट्रीमली रोबस्ट, रिलायबल, इट शिफ्ट्स ऑलमोस्ट एज क्विकली एज अ ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन, इट इज़ चीपर, इट इज़ वे मोर रिलायबल, क्योंकि इतनी भारी गाड़ी को आप लॉन्च पे लॉन्च दें तो कोई टेंशन नहीं था। GTR जब नई आई थी R35 तो ट्रांसमिशन DCT आई उसमें, बट उसमें इश्यूज थे। लॉन्च मारो दो तो वो कहता था नाउ कूल द कार डाउन, जाओ आगे से टर्न मार के, और फिर वो ठंडी होती थी, फिर अगले लॉन्च की आपको गाड़ी इजाज़त देती थी, वरना लॉन्च कंट्रोल भी नहीं जाती थी। उनने ओवर टाइम सॉफ्टवेयर के साथ और हार्डवेयर अपग्रेड का ठीक कर दिया, और ड्यूल क्लच थोड़ी सी फिनिकी, थोड़ी रेस टाइप ट्रांसमिशन। ZF8 को हम इन बेसिक वर्ड्स कहेंगे खोता ट्रांसमिशन। जो मर्जी कर लें, यू विल प्रॉब्ली नॉट सी एन M5 और M3 या जो भी गाड़ियाँ ZF8 वाली आई हैं कि ट्रांसमिशन ख़राब होगी, फ्लूइड नहीं डाला हुआ या कुछ गलत फ्लूइड डाल दिया 2 नंबर, वो अलग बात है, लेकिन वैसे इट इज़ ऑलमोस्ट एज गुड एज बुलेट प्रूफ। तो खैर, कमिंग बैक टू द कार, ये जो इसकी इंफोटेनमेंट है, इसके अंदर से यू कैन सिलेक्ट कि आप M1 और M2 मोड्स पे क्या करना चाहते हैं। सो जिस तरह हम आपको दिखा रहे हैं M1 और M2 बटन्स यहाँ, जिस तरह भी हमने M2 दबाया था, इसमें आप देख सकते हैं हमारी अपने कलर में गाड़ी आ गई है कि जी M मेन्यू में देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है जी कन्फिगर M1, तो M1 पे देखते हैं क्या है। M1 पे जी इंजन हुआ हुआ है स्पोर्ट पे, इसको हम कर सकते हैं स्पोर्ट प्लस पे भी, एफिशिएंट पे भी, इस पे भी। ट्रांसमिशन S3 में हुई हुई है, इसको हम इन सारे मोड्स में कर सकते हैं, ठीक है। शैसी जो है वो स्पोर्ट प्लस पे हुआ हुआ है, स्टीयरिंग जो है वो कंफर्ट पे है। अच्छा, अब ये देखें, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। तो जो इसकी एक्स ड्राइव है, BMW अपनी ऑल व्हील को एक्स ड्राइव कहती है, ये हम 4 व्हील भी कर सकते हैं, 4 व्हील स्पोर्ट भी और 2 व्हील भी। तो अगर आपने एक ड्रिफ्टर बनना है, जिसके लिए गाड़ी नहीं है, इतनी महंगी गाड़ी, इतनी भारी गाड़ी, बट अगर आपको शौक है और आप ऐसे एक राउंड अबाउट पे आए हैं और लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी के कार शो पे हैं और आपका 2 मिनट्स ऑफ फेम आपको मिल रहा है, तो ये आपने 2 व्हील पे किया, ये ट्रैक्शन ऑफ। और अगर आप चाहेंगे तो 2 मिनट में टायर शायर रिमो से उतार देगी, क्योंकि इतना वजन है और इतना टॉर्क है कि चीथड़े उड़ जाएंगे टायरों के, अनलेस स्लिपरी सड़क हो, विच वी डोंट रिकमेंड, और स्पेशली नॉट अस। हमने 21 इंच की व्हील्स लगाए हुए, इतना पतला सा टायर है, तो उसको हम इज्जत से चलाते हैं। तो चलें अब हम आपको M1 में दिखाते हैं इसकी थोड़ी सी एक्सेलरेशन। रेडी, गो। सो यू कैन सी कि इवन एट द स्टॉक पावर, ये बोन स्टॉक गाड़ी, नो फ्लैश, नो एग्जॉस्ट, नो इनटेक, ये तो बेसिक बोल्ट ऑन है ना, हर दूसरी गाड़ी में बंदा करा लेता है, मतलब आप रीवो में भी करा लेते हैं, सिविक में भी करा लेते हैं, क्योंकि वांट, ये जब फैक्ट्री से आई है पावर तो थोड़ी एक्स्ट्रा नहीं थी। उसके बगैर भी ये दिस कार इज़ क्विक। हम चूँकि वी आर लकी इनफ टू ड्राइव दीज कार्स डेली, हमें पावर से हम यूज टू हो गए हैं, और जो हमारी वीडियो बना रहे हैं ये भी तेज़ गाड़ियाँ चलाते हैं, तो हमें शायद नॉर्मल लगने लग गया, बट ये नॉर्मल नहीं है, मतलब ये तेज़ गाड़ी है। एंड 10 सेकेंड क्वार्टर माइल, अंडर 4 सेकेंड 0 to 100, एंड दीज आर नॉट लाइट कार, दीज आर हैवी कार्स, मतलब विद एवरी ऑप्शन इमेजिनेबल, हर चीज़ों का वजन है, ठीक है। यहाँ से आप लाहौर जाएँ, आप कराची ले जाएँ, मतलब ये गाड़ियाँ वो हैं जो आपको थकाएंगी नहीं।
इवन दो इस गाड़ी में हमने बहुत स्टिफ सस्पेंशन डाली हुई क्योंकि लोअर करके 21s लगाए हुए, तो वी डोंट वांट कि टायर कहीं भी रब करे। इस गाड़ी में 5 बंदे भी हमने बिठाए हैं, इन जंप्स के ऊपर कहीं टायर टच नहीं करता। तो इट इज़ व्हाट आई कॉल परफेक्ट फिटमेंट, परफेक्ट स्टांस। टायर रिम ये स्टीयरिंग फुल लॉक पे भी टच नहीं करता। आई डोंट लाइक स्टांस जो उससे भी एक स्टेप नीचे चला जाता है, जिसको हम कार शोज़ के लिए कहते हैं। बैग्ड गाड़ियाँ हैं एयर सस्पेंशन पे, जो टायर अंदर चला गया फेंडर के। क्यों? क्योंकि मैं एक परफॉर्मेंस वाला बंदा हूँ, नथिंग रॉन्ग विद दैट, जिनको उसका शौक है उसका, बट दैट इज़ प्योरली एस्थेटिक। उसमें कोई हैंडलिंग जेन्युइनली अच्छी नहीं हो रही, इट्स जस्ट कूल टू लुक एट। ठीक है, बाहर पुराने ज़माने में वो लो राइडर्स वगैरह अमेरिका में कैफेज़ के बाहर हाइड्रोलिक्स लगे आए हैं, बटन दबाए, वो ज़मीन के साथ गिर गई है, तो यू सी गाड़ी चलती कैसे, बट फिर वो उठा के ले जाते थे बैक इन द डे। बट अब पाकिस्तान में एयर का बड़ा कल्चर है, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, हर बंदे का अपना शौक होता है, कुछ लोगों को परफॉर्मेंस का शौक है, कुछ को एस्थेटिक का है, मुझे परफॉर्मेंस का है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर बड़े रिम भी हों, येस आई लाइक नाइस लुकिंग व्हील्स, आई लाइक कार्बन लिप्स एंड लुक, बट उतना हो कि हैंडलिंग बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, जो कि इस गाड़ी की नहीं होती। बेहतर ही हुई है इसकी 21 से, थोड़ी और साइड वॉल पतली हुई और स्टिफ हुई है, तो गाड़ी फील्स मोर इन कंट्रोल। जो M5 F90 हमने बहुत चलाई है, जेन्युइन सस्पेंशन में 20s आते हैं, तो उस पर यू गेट अ बिट मोर टायर प्रोफाइल। येस, वो गाड़ियाँ ज़्यादा कंफर्टेबल है, बट कंपेयर टू द प्री फेसलिफ्ट जो LCI है, इसकी सस्पेंशन वॉज अ बिग अपग्रेड। M8 की सस्पेंशन, M8 टॉप द लाइन BMW। बाकी इसके सारे वही फंक्शन, हर फंक्शन जो एक नई गाड़ी में है, लेन असिस्ट, ऑटो ब्रेक, सारे ADAS के फीचर्स, इंटेलिजेंट क्रूज कंट्रोल, बाकी वो ठीक है। इसमें कार्बन की अच्छी मज़े की चीज़ें डली हुई हैं, तो इट इज़ अ नाइस ब्लेंड ऑफ लग्जरी एंड कार्बन। बहुत ज़्यादा कार्बन भी अजीब सा हो जाता है। बाकी जो सारा इसका कलर, इंटीरियर कॉम्बो और एक्सटीरियर, ये ऐसी आई थी जापान से। ये हमारे दोस्त है जिनकी गाड़ी है, ही लाइक दिस कलर एंड पर्सनली आई लाइक इट टू। रीसेल वाइज येस, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सेल बिकॉज एवरीबडी वांट्स अ ब्लैक कार और अ वाइट कार और अ ब्लैक कार या जो भी। सो लोग इस पे डरते हैं, लोग कहते हैं कलर पसंद है, वाइट गाड़ी लो, कलर PPF करा लो, एंजॉय करो, एटलीस्ट बाद में बेचनी है वाइट। इनने गाड़ी तैयार की, इनको ना बेचने का शौक है। इस गाड़ी की बहुत ऑफर्स आती हैं, बट ही डजंट बज, वो कहते हैं मैंने नहीं बेचनी। एंड बिकॉज अब इससे अगली जो जनरेशन M5 की द G90, वो आपने देखी होगी, i5 जो फिर रही है वो उस शक्ल में आई है। उसमें 4.4 V8 बाई टर्बो साथ हाइब्रिड भी दे दिया, और वो इज द हैवीएस्ट M5 एवर, इससे भी कोई 200-400 किलो भारी है। अब वो i5s कन्वर्ट सस्ती तो बहुत हो गई हैं, बट उनको कन्वर्ट करने में एक टेक्निकल चीज़ है जो भी हम सब सोच रहे हैं। अब ये गाड़ियाँ 530e थी, तो दीवान से आई थी 530e, वेरी नाइस कार, जिनको हमने तबाह करके कन्वर्ट कर दी। F10 जो है उसमें 520i 520d भी है, इस शेप में 520 यहाँ नहीं आई पाकिस्तान, 530s ही होती है। तो डोनर महंगा है, तो जब आप M5 F90 कन्वर्ट करते हैं तो आपको E63 से महंगी पड़ती है अगर सेम ईयर करें। ये मैं F90 और 213 की बात कर रहा हूँ, बिकॉज इसका डोनर महंगा है। तो इसका डोनर 2 करोड़ 20-30 लाख से कम नहीं मिलता है F90 का, इस्लामाबाद या पंजाब नंबर। E213 का डोनर आपको 170-80 का भी मिल जाता है, तो 40 लाख 50 लाख का यही फ़र्क आ गया। जापान में बेशक सेम कीमत की गाड़ी है। तो E63 213 प्री फेसलिफ्ट वर्सेस प्री फेसलिफ्ट M5 अगर आप तैयार करें तो वो आपको शायद 4, 10, 20 की पड़े। प्री फेसलिफ्ट ये आपको 3, 60, 70 में आप फारे हो जाए, अच्छी ऑप्शन शीट वाली लो माइलेज गाड़ी। और अगर आप LCI में इस तरह की, तो ये फिर 5 से काफ़ी नॉर्थ चली जाती है। और जो वो है 213R, वो भी 4.5 प्लस माइनस कुछ ना कुछ हो जाती है। क्योंकि बात ये है कि अब जिस तरह 213 लेते हैं तो वो हम प्री फेसलिफ्ट लेते हैं ना, शेल तो वही है, तो फेसलिफ्ट लेके कन्वर्ट करने का तो तुक ही नहीं बनता ना, क्योंकि फेसलिफ्ट वाली गाड़ी वैसी 3 करोड़ प्लस, वो तो फिर आपको 6 करोड़ की खड़ी होगी। अब जिस तरह ये E क्लास हमें ओवरटेक कर रही है, ये फेसलिफ्ट 213R E200 है, तो इसको लेके हम 213R 63 नहीं बनाते, हम प्री फेसलिफ्ट लेते हैं। एंड सेम विद दिस, इसका जो डोनर है जिसको यहाँ वाली गाड़ी है, दैट इज प्री फेसलिफ्ट, बट चूंकि वो हर खांचा वही है, इट्स लाइक LC200 है ना, 2008 से लेके 21 तक वही आई है शेल, उसमें कोई भी पार्ट इंटरचेंजेबल है। तो हम LC100 को 200 या 200 को 300 नहीं बना रहे, 200 को 200 ही रख रहे हैं। तो एवरीथिंग इज बोल्ट ऑन, कन्वर्जन में कोई कटिंग, कुछ फिटिंग, कुछ भी नहीं। ये गाड़ी बहुत लो माइलेज आई थी, अब इनने 39,000 चला दी है और अभी भी कोई खड़ खोड़ आवाज़ नहीं है। शोज़ की गाड़ी अब कितनी ओवर बिल्ट है, 213 भी और ये भी, एंड आप डेली चला सकते हैं। इवन इफ़ यू हैव अ 1 कार गराज, M5 E63 यू कांट गो रॉन्ग। आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे, यू लाइक अ BM की फील, BM की ड्राइव, BM की लुक, और अ मर्सिडीज़, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद आइदर ऑफ दीज कार्स। 2 लाख चलानी, 3 लाख चलानी, खुशी से चलेंगी, मेंटेनेंस करनी है,
फ्यूल भी अच्छा करती हैं, क्रूज़ भी बहुत अच्छा करती हैं। और बाकी ऑब्वियसली कार्बन ब्रेक्स हमें बहुत पसंद है। आधी गाड़ियों में हमारे पास कार्बन ब्रेक्स हैं और आती हैं, बट अगर गॉड फॉरबिड गाड़ी लगे और आपका रोटर टूट जाए, जैसे एक दोस्त का हुआ था, तो वो फिर रिप्लेसमेंट महंगी है। ठीक है ना, यू गेट व्हाट यू पे फॉर, ये नहीं हो सकता। बट रोटर जो है उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, अगर आप वैसे चलाएं वेयर एंड टेयर है ही नहीं। नॉर्मल स्टील रोटर अभी से ही लोगों ने M5 के और E63 के हमसे मंगवाने शुरू कर दी, बिकॉज जब आप 250-300 पे 2.5 टन की गाड़ी को जैम ब्रेक मारे तो वो गर्म तो होती है ब्रेक, लेकिन वो वॉर्प ही हो जाता है। मतलब वो वेट फिजिक्स है। तो इसलिए पुराने टाइम में गाड़ियाँ ज़्यादा चीज़ें मेंटेनेंस वाइज कम मांगती थी। क्यों? क्योंकि वेट कम था। वेट जो है वो टायर्स का भी एनिमी है। अब हमारे पास हमर है, वो 4.5 करोड़ रुपए में उस लेवल की गाड़ी नहीं है, बट वो टायर्स एक हल्की गाड़ी से ज़्यादा खाएगी, क्योंकि वो 4 टायरों में 4.5 टन चल रहा है, तो वो 10 ही वेयर आउट होंगे। नॉर्मल गाड़ी के 4 साल चलते हैं, उसके 2.5-3 साल चलेंगे। सो खैर, अब मगरिब हो रही है और अच्छे बच्चे जो हैं उनको मगरिब के टाइम घर आ जाना चाहिए, रात को बाहर नहीं फिरना चाहिए। बट ये गाड़ी है, ये मतलब गाड़ी है, इसने मज़ा दिया है कि ये गाड़ी अब जिस तरह इसकी हार्ड टॉप है, क्योंकि कार्बन की छत है। यहाँ बहुत से लोग हैं, नहीं जी पैन रूफ, नहीं जी सन रूफ, खोलते शोलते नहीं है, बट चलो हल्का सा टिल्ट करके ज़रा यूँ बैठ के स्टाइल तो होता है ना, कि कहीं आप कॉफ़ी बीन के बाहर फिर रहे हैं, आपको लड़कियाँ देख रही, तो सन रूफ टिल्ट की तो कहेंगी ये अमीर बंदा है, इसने हाई स्पेक गाड़ी ली विद सन रूफ। बट M5 है, M5 अगर आप ले रहे हैं तो आपने शशके नहीं मारने, आप एक ड्राइवर हैं, आपको गाड़ी के शौक है, आपने लोगों को दिखाने के लिए नहीं ली। तो फिर जब कंपनी ने हार्ड टॉप दी है कार्बन की छत, तो कुछ सोच के दी, वो है। बट बहुत से मेरे दोस्त हैं जिनने कन्वर्ट कराते हुए छत नहीं चेंज करने का, जो 530 की थी पैन रूफ सन रूफ, वो ही छोड़ दो, विच इज़ फाइन। अगेन हर बंदे की पर्सनल चॉइस है, मैं किसी को जज नहीं करता, ना ही मैं चाहता हूँ लोग मुझे जज करें। आपको स्टांस पसंद है, आपको परफॉर्मेंस पसंद है, आपको लड़के पसंद हैं, आपको लड़कियाँ पसंद हैं, आई एम नो बडी टू जज। ठीक है, सो ये है, आई लाइक दिस, और एक्चुअली आई लव इट। ये जब भी मैं LCI चलाता हूँ और देखता हूँ, 2 हमारे पास रिसेंट सेल हुई हैं। 2 लोग थे, वो 213R देखने आए थे हमारे पास, एक फॉर सेल खड़ी, वेरी वेरी क्लीन एंड नाइस कार, बोन स्टॉक। उसका कल रिव्यू बनाते हैं आपके लिए। और वो दोनों आए हैं और उनने इसको देखा और वो कहते हैं ये दे दें, और हमने कहा यार ये नहीं बेच रहे, उन्होंने कहा M5 तैयार कर। मैंने कहा यार आप E63 देखने हैं, उन्होंने कहा नहीं जी M5। दोनों जब साथ खड़ी होती तो आई डोंट नो, ये ज़रा भरी भी ज़्यादा है, फिर वो कलर भी बड़ा फ्लैशी है, फिर वो LCI की लाइट्स, इवन दो वो आइकॉनिक BMW की एंजल आइज नहीं है, इस तरह की 2 टिक है, बट वो कार्बन लेप 21 का रिम, पता नहीं, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है। मैं तो इस स्पेसिफिक M5 का, इसलिए नहीं कि हमारी है, लेकिन मैं इसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि गाड़ी जो है ये मतलब मज़े की चीज़ है। वो G90 की शेप अभी तक मेरे पे ग्रो नहीं की। हाँ, उसकी हम बात कर रहे थे कि वो अभी तक कन्वर्ट इसलिए नहीं की क्योंकि वो गाड़ी, यहाँ उसका डोनर है i5। अब i5 एक इलेक्ट्रिक गाड़ी, इधर 530 में हमने M5 का इंजन डाल दिया है, M5 की ब्रेक्स, हर चीज़ बेसिकली। सो एक गैसोलीन इंजन ही गैसोलीन इंजन रहा है, ठीक है, बड़ा हो गया, उसका इंजन नंबर चढ़ा दिया, रोड टैक्स बढ़ाना है बढ़ा दें। बट एक i5 इलेक्ट्रिक गाड़ी है और उसको हम कर दें पेट्रोल, तो ये चीज़ पहले कस्टम से डिस्कस करनी पड़ेगी कि यार कोई लीगैलिटी इश्यूज़ ना हो, क्योंकि ये गाड़ियाँ हैं ना, इनमें ज़ीरो लीगैलिटी इश्यूज़ हैं। बीच में पंगे आए थे, मैं देख रहा था कि जो हैचबैक्स कन्वर्ट हो रही हैं, वो बीच में से काट के हैच डलती है, जो Evo 7, 8, 9 कन्वर्ट बीच में से काट के डलती है, उनमें नेट पे पड़ा था, आई डोंट नो कि कोई इशू आ रहा है। जो पुरानी ईवोज है 4, 5, 6, उनका सिर्फ पिछली डिक्की वो फर्श डलता था नीचे 4 व्हील की, तो उसमें कोई मसला नहीं। इन गाड़ियों में ज़ीरो इशू है, इतनी महंगी गाड़ियाँ हैं ये, तो यू डोंट वांट कि आपको पता हो कि यार कहीं रोक लिया तो मसला, कुछ भी नहीं। इट्स क्या है, आपकी 530 है, आपने M5 का इंजन डाल दिया, M5 का डैश, M5 के रिम्स, 5 के दरवाजे, इट्स यू नॉट चेंजिंग, यू नॉट ऑल्टरिंग एनीथिंग, कोई टेम्पर नहीं है, कोई कुछ नहीं। सो ये इसका आपको दिखाते हैं, ये इसका जो गियर लीवर है अभी पार्किंग में, जब इसको चलानी है तो इसको, ये क्या डी में आ गई, जब रिवर्स करते हैं तो हम इसको ये न्यूट्रल करके ऊपर रिवर्स कर देते हैं, और जब वापस करते हैं तो ये न्यूट्रल की है और ये इसके पार्किंग का बटन है। तो आई ऑलवेज फाइंड इट कि ज़रा फ़नी है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। ये इसके आपके 360 सारे कैमरे आ गए स्क्रीन के अंदर, सारी जो चीज़ें हैं, दरवाजे खोलेंगे तो यहाँ टच नहीं होंगे, ये वाला कैमरा, वो वाला, ठीक है, सारी जो एडवांस्ड फीचर्स वगैरह, रिवर्सिंग असिस्टेंट, पार्क असिस्टेंट, सारी चीज़ें। ये इसके पार्किंग सेंसर्स हैं, ये इसका एग्जॉस्ट खुलना बंद करना है, M मोड का सेटअप यहाँ से भी कर सकते हैं,
ट्रैक्शन ऑफ जो कि आपको नहीं करनी चाहिए जब तक आप यूज टू नहीं हुए, पार्किंग ब्रेक, इसके कंट्रोल, ये आपकी आगे टच है, तो ये आपकी हीटिंग सीट्स हैं जिसकी आज 40 डिग्री में ज़रूरत नहीं है, कूलिंग कर लेते हैं, बेहतर है, ठीक है। तो मैंने फुल अगेन सीट लटाई हुई है, तो उस पर हम इसकी लेग स्पेस देखते हैं तो नॉट बैड, क्योंकि मैं थोड़ा सा लंबा हूँ तो मैं सीट लटा के चलाता हूँ। अगेन वेरी नाइस साउंड सिस्टम एंड रेयर एंटरटेनमेंट है, यूजली इसमें नहीं आएगी, और पीछे हीटेड सीट्स हैं, कूल नहीं है। बाकी 4 लोगों के लिए कंफर्टेबल। ऑब्वियसली अगर मेरे पीछे कोई बैठा होगा तो मैं थोड़ी सी सीट आगे कर सकता हूँ, तो उसके हिसाब से वो है। जी में ज़्यादा क्रैम्प थी, राइट। और फिर अगर हम इसकी डिक्की खोलें तो डिक्की इसकी वही नॉर्मल 5 सीरीज़ वाली है, वेरी डिसेंट साइज़ एंड ये कंपटीशन का बैज आ गया, बट M5 में M5 हाँ, और इसमें भी CS आती है, जैसे M3 दिखाया था तो M5 कंपटीशन, M5 CS। इसकी CS स्टूपिडली महंगी है। M3 में कंपटीशन अगर अच्छी स्पेक्ट हो, कार्बन ब्रेक्स, कार्बन सीट के साथ, और CS पे जाएँ 15-20 हज़ार पाउंड का फ़र्क है यूके में। ये अगर M5 कंपटीशन आपको लेट से मिल रही है 70,000 पाउंड की, तो CS 1,30,000 पाउंड की, ऑलमोस्ट डबल है। उसमें 4 बकेट सीट्स हैं, नर्बर्गरिंग के साइन है, वेट कम है, पावर थोड़ी ज़्यादा है, मतलब बस मार्का है, ठीक है, चीज़ें हैं, बट वो प्राइस डिफरेंस नहीं जस्टिफाई करती। आपको ना, अब हमने CS रखी भी M3 में, तो वो 20,000 पाउंड एक्स्ट्रा दे के वो चीज़ें जस्टिफाई कर रही, बट 60-70 हज़ार पाउंड, मतलब उसमें 2 गाड़ियाँ आप ले लो सिर्फ CS के बैच के लिए। हाँ, पाकिस्तान में अगर हर कोने में एक M5 होती तो फिर बंदा कहता चलो यार CS लेंगे, उससे ऊपर है। बट इधर जो M5 है और M5 कंपटीशन है, उसमें स्वाय सस्पेंशन के और 1-2 बहुत माइनर चीज़ों के कोई फ़र्क नहीं है इसमें। सो ये है, सक्शन डोर्स हैं इसके जो कि आराम से बंद करने चाहिए। क्लीन लुक आती है कार्बन रूफ की वजह से। यहाँ लोग कहेंगे वो नहीं जी हार्ड टॉप है जी, पैन होती तो हम ले लेते, लेकिन हम वैसे भी बेच नहीं रहे। और ये इसकी हेड्स अप डिस्प्ले है। बेसिकली M5 में जो ऑप्शन आई है वो इस गाड़ी में है। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड एंड लेट अस नो अगली कौन सी गाड़ी हमने करनी है। आजकल हम कमेंट्स पढ़ रहे हैं और आपकी बातें सुन रहे हैं, तो कोई मज़े की गाड़ियाँ बताएं ताकि हमें भी मज़ा आए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।